नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ आर्क में आपका स्वागत है। कई बार आखिरी बार बोलता हूं मैं और आखिरी बार आप सुन नहीं पाते और उस कारण से काटना पड़ जाता है वीडियो। पहले ही कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। केटेन स्टॉक यानी केतन पारिक स्टॉक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बीते दिनों हमारा एक वीडियो आया था हर्षद मेहता और उसके स्कैम के बारे में, जिसको काफ़ी सराहा गया था। केतन पारिक और उसका स्कैम यानी केटेन स्टॉक्स के बारे में आज आपको डिटेल में समझाते हैं और आपको समझाते हैं कि सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है। पहले ये आपको समझना जरूरी है कि कोई चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा और उसको बेचने वाले लोग कम होंगे तो उसका प्राइस राइज करेगा, और अगर उसका डिमांड कम होगा और बेचने वाले जो लोग ज़्यादा होंगे तो उस चीज़ का प्राइस लो होगा, मतलब उसका प्राइस गिरेगा। केटेन स्टॉक्स के बारे की कहानी जो है वो पूरी अच्छे से आपको समझाने के लिए आपको सर्कुलर ट्रेडिंग और डिमांड सप्लाई के बारे में जानना ज़रूरी था। डिमांड सप्लाई तो आप समझ गए, सर्कुलर ट्रेडिंग होता है ये क्या हम समझाते हैं। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है और एक मेरा तीसरा दोस्त है, तो हम आपस में ही ट्रेडिंग करते हैं, यानी किसी को नुकसान नहीं होगा या कि किसी को फ़ायदा नहीं होता का। इसका क्या यूज़ है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। केतन पारिक ने जब .com बूम हुआ था तो टेक्नोलॉजी शेयर्स के दाम बहुत बढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसे 10 शेयर्स को चूज़ किया जो कि काफ़ी कम रेट में मिल रहे थे। उनके प्रमोटर्स के साथ वो मिले, प्रमोटर्स के साथ बात की और बहुत भारी मात्रा में उन शेयर्स को खरीद तो लिया। अब उन शेयर्स के दाम कैसे बढ़ाया जाए, उन शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को बाई करने लगे और उनका प्राइस थोड़ा बढ़ गया। बट जिस क्वांटिटी में केतन पारिक ने शेयर्स को खरीदे थे, काफ़ी मुश्किल था रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो आप, हम और नॉर्मल लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के खरीदारी से इतना हेवी जो उसने खरीद के रखा था केतन पारिक ने, उसे डंप करना बहुत मुश्किल था और प्राइस भी उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी। तो केतन पारिक ने सर्कुलर ट्रेडिंग अपनाई। सर्कुलर ट्रेडिंग में वो क्या करता था, जैसा मैंने समझाया आपको, कि उसके 2-3 और ऑपरेटर्स होते थे, आपस में एक सेम टाइम पे सेम प्राइस पे एक आदमी सेल करता था, एक आदमी बाई करता था, ताकि जो शेयर थे उसके वॉल्यूम में इजाफा होते थे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो पैसे मैनेज करते हैं या फिर बहुत अमीर लोग, वो लोग इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि किसी शेयर का वॉल्यूम क्या है। उन्होंने देखा कि हाँ, शेयर्स में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो उन्होंने उस शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जी इंटरटेनमेंट का शेयर 30 रुपये हुआ करता था, वहाँ से 10,000 रुपये उसको 2 महीने में पहुँचाया गया। सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर 12 रुपये से 2980 रुपये पहुँचाया गया। सभी शेयर्स के दाम 1000 गुना हो चुके थे। केतन पारिक के पास अथाह पैसा आ चुका था, वो बहुत अमीर बन चुका था और तरह तरह के ऐसे कांड करता आ रहा था। बट ये सब करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, शेयर्स को हेवी अमाउंट में उठाने के लिए। तो उसने MMTC यानी और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ये 2 बैंक से वो लोन लेता था। लोन मिलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इन बैंक्स के जो बैंक मैनेजर उनसे बात कर रखी थी, उनके साथ इसकी 60 गार्ड थी और वहाँ से उसे लोन मिल जाते थे, वो भी गलत तरीके से। अब केतन पारिक पकड़ा कैसे गया? 2 कारण थे पकड़े जाने के। पहला तो 1 मार्च 2001, 1 मार्च 2001 को एक बहुत बड़ा क्रैश आया, क्योंकि केतन पारिक ने जी इंटरटेनमेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ऐसे वो उनके 10 स्टॉक्स थे, उनके सारे शेयर्स को बेचना स्टार्ट किया। तो एक हेवी क्रैश आया 121 पॉइंट का सेंसेक्स पे, जो कि अबाउट 15% था, और 15% क्रैश आने पे पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग रुक जाती है। और कुछ ऐसा संकेत भी नहीं था क्यों आया क्रैश, कैसे आया, किसी को पता नहीं चल रहा था। अभी हाल ही में सेंसेक्स में क्रैश आया था, वो जो कि 12 से 13% का था, वो इसलिए आया था क्योंकि कोरोना वायरस का केसेस बढ़ रहे थे। और कुछ दिन पहले जब क्रैश आया तो इसलिए आया था 2008 में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऐसा था। लेकिन 1 मार्च 2001 को जो क्रैश आया वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज था केटेन यानी केतन पारिक और उनके स्टॉक्स को बेचने के कारण। इस पे जांच शुरू हुई। और एक दूसरा कारण ये था कि .com बबल फॉर्म हो गया था, यानी स्टॉक्स के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो कुछ लोग जो कि ट्रेडर्स थे बहुत अच्छे, जिनमें एक राधा कृष्ण धमानी साहब का नाम आता है, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अभी हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में उन्होंने स्टेक लिए थे। अभी डी मार्ट के वो ओनर है, लगभग प्रमोटर है, वो बहुत सारा स्टेक है उनका डी मार्ट में। तो राधा कृष्ण धमानी साहब जो थे उनके जैसे काफ़ी लोग उनको शॉर्ट सेलिंग करने लगे। उन्हें लगा कि प्राइस बहुत बढ़ गई, यहाँ से बढ़ नहीं सकती, उन्होंने इन शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो शेयर्स की प्राइस गिरने लगी और फिर केतन पारिक ने जो लोन ले लेके शेयर्स कर देते उसको नुकसान होने लगा। लेकिन केतन पारिक और कोशिश करने लगा और न्यूज़ प्लांट करने लगा कि स्टॉक्स अच्छे हैं, इनको खरीदा जाए, और रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ढूंढने लगा ताकि वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें।
लेकिन धीरे धीरे .com बबल जो बना था 2001 1998 से 2001 को .com बबल कहते हैं, क्योंकि .com यानी इंटरनेट उस समय नया नया आया था, तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर्स है ना वो बहुत बढ़ रहे थे। तो वो जब बबल बर्स्ट हुआ, वो इतने बढ़ चुके थे कि गिरना था ही। वो जब बबल बर्स्ट हुआ तो केतन पारेख को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो 2001 क्रैश में उसकी जो भूमिका थी, और या फिर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश में उसकी जो भूमिका थी, उसको ढूंढ लिया गया और बाद में केतन पारेख एक्सपोज हो गया। केतन पारेख एक्सपोज होते हुए एमएमटीसी बैंक जो था उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को काफ़ी नुकसान हुआ और इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो कि इसमें जुड़ा हुआ था इनडायरेक्टली, उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो केतन पारेख का जो कहानी था वो यही था। केतन पारेख ने कैसे 12,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर डाला, आपको पता चल गया होगा। तो केतन पारेख और हर्षद मेहता की कहानी आपको मिल चुकी है। और ये आयरनिकली ये बात ये है कि केतन पारेख जो था वो हर्षद मेहता के यहाँ स्टूडेंट हुआ करता था। केतन पारेख एक सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसकी फैमिली बिजनेस थी स्टॉक ब्रोकिंग की, उसने उसको ज्वाइन किया था। अगर वो अच्छे से काम करता तो बहुत अच्छा इंसान बन सकता था, लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया अच्छा। उसने गलत तरीका अपनाया पैसे कमाने का और वो उसमें उलझता चला गया और एक बुरे काम के लिए उसे हम जानते हैं, बुरे चीज़ के लिए उसे हम याद करते हैं। तो द बिग बुल नाम से एक सीरीज़ आ रही है और सोनी लिव पे, और हर्षद मेहता के स्कैम पे भी एक और सीरीज़ आ रही है हॉटस्टार पे। तो वो दोनों को आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ऐसे स्कैम्स के बारे में जानकर अच्छा लगता है, ताकि और हिस्ट्री से हम सीखने को मिलती है। हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज। तो आशा करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई। ऐसे स्टॉक मार्केट पे और इकॉनमी पे और ये सारी स्टोरीज जो हैं वो मैं लाता रहूँगा। आप अगले किसके बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में डालो। हर एक इंसान ने जो भी स्टोरी जिसे जो भी स्टोरी चाहिए उस पर विचार किया जाएगा और उस स्टोरी पे हम काम ज़रूर करेंगे। रिसर्च करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपकी हर स्टोरी पे हम ज़रूर अपनी नज़र रखेंगे, रिसर्च करेंगे और एक ना एक एपिसोड ज़रूर बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब ज़रूर करें।